इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा तेने यारा नुमाना, आवा जावा तेने यारा नुमाना। दोस्तों, इस वीडियो में हम वही क्यूट बॉय के बारे में बात करेंगे जो टीवी और इंटरनेट पे छाया हुआ है। दिखने में छोटे अब्दुल राज़िक बहुत बड़ी हस्ती है। वो टीवी एक्टर, सिंगर, बॉक्सर और ब्लॉगर भी है। इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस में अब्दुल राज़िक नज़र आ रहे हैं और ये अपने क्यूटनेस से और अपने क्यूट अदाओं से सबको दीवाना कर रहे हैं। 19 साल के अब्दू की हाइट नॉर्मल लोगों से काफ़ी कम है, पर इनका कॉन्फिडेंस देख के आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि अब्दू में किसी बात की कमी है। तजाकिस्तान के एक गरीब घर में पैदा होने वाले अब्दुल राज़िक ने अपने दम पे एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। अब्दू तजाकिस्तान में एक सिंगर के रूप में फेमस हुए, पर ये आज पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। पर कुछ टाइम से अब्दू हिंदी कवर सॉन्ग की वजह से इंडिया में भी फेमस हो चुके हैं। अब्दू को बचपन से एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया था जिससे वो निकल नहीं पाए, पर अब्दू ने ऐसा नाम कमाया जो सबके बस का नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अब्दू के बारे में सब कुछ जानेंगे, और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं। अब्दू का जन्म 3 सितंबर 2003 को हुआ था। तजाकिस्तान के पंजाकेत गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में अब्दू का जन्म हुआ था और ये बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। अब्दू के फैमिली में कुल 7 लोग हैं, पापा, मम्मी और 2 बहन और 2 भाई। अब्दू ने अपने गांव से ही पढ़ाई की है। मात्र 20 दिन तक के स्कूल जाने के बाद अब्दू ने पढ़ाई छोड़ दी थी। अब्दू ने बिग बॉस में भी बताया कि मैं स्कूल या कॉलेज से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन अब्दू ने अपने घर से ही पढ़ना लिखना सीखा है और उनका माइंड इतना तेज़ है कि वो कोई भी भाषा समझ लेते हैं और फिर वो भाषा को बोलने लगते हैं। अब्दू ने बहुत कम उम्र में ही अपने गांव में सिंगिंग करना चालू कर दिया था। अब्दू तो एक गरीब फैमिली से थे ही, पर दिक्कतें तब बढ़ना चालू हो गई जब अब्दू को पता चला कि वो एक रिकेट नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। जब अब्दू को ये बीमारी हुई तो अब्दू मात्र सिर्फ 4 साल के ही थे। ये एक ऐसी बीमारी है, इसमें इंसान की ग्रोथ हार्मोन काम करना बंद कर देती है और शरीर का विकास रुक जाता है। ये बीमारी एक लाइलाज बीमारी तो नहीं है। अगर टाइम से अब्दू को ट्रीटमेंट कर दिया जाता तो ये बीमारी वहीं ख़त्म हो जाती, और अब्दू के फैमिली के पास इतना पैसा ही नहीं था कि अब्दू का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा सके। लेकिन अब्दू की तब जितनी हाइट थी उतनी ही रह गई। आज अब्दू की हाइट 3 फीट 1 इंच है। बॉडी वेट लगभग 3 केजी है। अब्दू के घर पे कुछ गेस्ट आया करते थे और वो लगातार नाच गाना बजाया करते थे। वहीं से अब्दू को सिंगिंग का शौक़ लग गया और वहीं से उन्होंने सोच लिया कि आज से मैं मेरे करियर में सिंगर ही बनूंगा। पहले तो अब्दू ने अपने गांव के लोकल मार्केट में ही गाना शुरू किया और वहां से उन्हें थोड़े पैसे भी मिलते थे, तो यहीं से उनका वो पैशन बन गया। अब्दू का धीरे धीरे करके यहीं पैसा कमाने का जरिया बन गया। अब्दू ने कई साल अपने लोकल मार्केट में ही सिंगिंग की। फिर एक दिन कजाकिस्तान के ब्लॉगर और रैपर से उनकी मुलाकात हुई। वो रैपर अब्दू से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। फिर वो अब्दू के घर को गया और उन्हें कहने लगा कि आप अब्दू को सपोर्ट कीजिए। अब्दू एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है और ये अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेस हासिल करेगा। अब्दू को अपने हाइट के वजह से बहुत लोगों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ा है और उनका मजाक भी बना है, पर अब्दू के क्यूट न्यूज़ की वजह से लोगों ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है और मात्र 16 साल की उम्र में अब्दू ने अपना पहला सॉन्ग लॉन्च कर दिया था। अब्दू का पहला टाइटल सॉन्ग था ओही दिलीर शोर, और अब्दू के सभी वीडियो और सभी सॉन्ग ये यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। फिर अब्दू के बहुत ही ज़्यादा सॉन्ग आए और वो सभी सॉन्ग बहुत ही हिट रहे, इसलिए अब्दू इतने ज़्यादा फेमस हो गए। फिर अब्दू तजाकिस्तान से दुबई शिफ्ट हो गए। अब्दू ने साल 2021 में एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया जिसमें वो अरिजीत सिंह का सॉन्ग कितना सोना गा रहे थे। क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा तेने यारा नुमाना, आवा जावा तेने यारा
ये सॉन्ग बहुत ही तेज़ी से इंडिया में वायरल हो गया और ये सॉन्ग के वजह से इंडिया में अब्दू की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। इनका क्यूट सा लुक और प्यारी सी आवाज़ की वजह से भी इंडिया के लोगों को ये आकर्षित करता गया। अब्दू का जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इन्होंने हिंदी भाषा पे ध्यान दिया और भी रील्स बना के अपलोड करते गए। अब्दू अपने वीडियो टिकटॉक पे भी रील्स बना के अपलोड करते हैं, लेकिन इंडिया में टिकटॉक बैंड है। साल 2021 आईफा अवार्ड दुबई में ही हुआ था और इस अवार्ड में अब्दू को भी इनवाइट किया गया था। वहाँ से भी बहुत सारी इंडियन ऑडियंस ने अब्दू को नोटिस किया। यहाँ पे अब्दू ने बोला कि वो सलमान खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं और सलमान खान के लिए एक गाना भी गाया। बाद में सलमान खान अब्दू से मिले और अब्दू को गले भी लगाया। सलमान ने अब्दू को जब गले लगाया तो वो वीडियो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ। यहाँ से सलमान खान और अब्दू की दोस्ती हो गई। बिग बॉस सीज़न 16 के प्रीमियर में जब अब्दू की एंट्री हुई तो जब सलमान ने सभी को बताया कि अब्दू ने उनकी एक आने वाली मूवी में काम किया है, उस मूवी का नाम है किसी का भाई और किसी की जान। ये मूवी साल 2023 में रिलीज़ हो सकती है। गरीब परिवार से आने वाले अब्दू आज बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये किसी के दया या किसी के सपोर्ट से नहीं, आखिर खुद के दम पे ही इतने फेमस हुए हैं। आइए आगे कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। अब्दू ने एक इंटरव्यू में ये बात का खुलासा किया था कि वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला था और अब्दू कहते हैं कि उन्हें उनके कम हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन ये सच है कि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें बहुत खुश हूँ और मैंने बड़े बड़े कलाकारों के साथ स्टेज शेयर किया है और इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। यही बात लोगों को इंस्पायर करती है कि हर किसी में कोई ना कोई खास बात ज़रूर होती है। मुंबई चाट, समोसा, पुरकीर। अब्दू एक MMA फाइटर भी रहे हैं, जहां उन्होंने कुछ किड फाइटरों के साथ फाइट भी की थी। वहां पे एक हस्बुल्ला नाम का फाइटर भी थे जो अब्दू के जैसी ही थे और उन्होंने अब्दू को फाइट लड़ने के लिए चैलेंज भी किया था, लेकिन बाद में एसोसिएशन ने ये फाइट रद्द कर दी थी। लेकिन आज ये दुनिया भर के कई सेलिब्रिटी से मिल चुके हैं, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिलना उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। इसीलिए उन्होंने उनके इंस्टाग्राम ID पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ प्रोफाइल लगा रखी है। और अब्दू एक एनिमल लवर है और हमेशा जो अपने पेट के साथ खेलते नज़र आते हैं। एक बार एक रिपोर्टर ने अब्दू को पूछा कि जब आपका सोशल मीडिया पे मजाक बनता है तो आपको कैसा लगता है। इस पे अब्दू ने ये कहा कि देखो, मेरे को बख्शा तो नहीं गया है, पर पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती और इन्हें एक जैसे होने की उम्मीद भी नहीं रख सकते, लेकिन मैं आज ऐसी जगह पहुंच चुका हूं कि मुझे ऐसे ट्रोल से फ़र्क नहीं पड़ता। अब्दू एक एथलीट और बॉक्सर भी है। उन्होंने एक ब्रिटिश के बॉक्सिंग चैंपियन फाइटर आमिर खान से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी ली है। अब्दू को साल 2022 में बार्सिलोना ऑफिशियल फुटबॉल क्लब टीम ने अपनी जर्सी गिफ्ट की। अब्दू ने कई अवार्ड जीते हैं और उन्होंने सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। अब्दू एक बुक के फ्रंट पेज पे भी फीचर किए जा चुके हैं। अब्दू फारसी, रशियन और इंग्लिश लैंग्वेज भी बोल लेते हैं। बात करें अब्दुल राजुक की सोशल मीडिया फ़ैन फॉलोइंग की, अब्दू के इंस्टाग्राम ID पर 4 मिलियन प्लस हो चुके हैं। अब्दू के यूट्यूब चैनल पर 6 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अब्दू को जिम करना, ट्रैवल करना और एक्टिंग करना बहुत ही पसंद है। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, 3 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। नहीं, यू आर ग्रेट। अब्दू ने अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग की है और अब्दू की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप सब लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। So much for my original Barcelona shirt. Wow, I love it. वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक्स और हमारी सभी वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को दबा दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।